तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको हम कक्षा 12 जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन लेंगे लगभग 8 या 10 नंबर के क्वेश्चन लेंगे। अगर आप इसको देख लेते हैं तो कंफर्म 100% इतना गारंटी के साथ कहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप इसको जो है शुरू से अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा आखिर हम आपको बताना क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर विकल्प में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक क्या है? तो भारतीय भ्रूण, अच्छा आपको तो ये पता है भ्रूण क्या है। किसी भी फूल में जो पौधा बनता है यानी कि किसी भी माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वो जन्म लेने से पहले वो भ्रूण ही रहता है। जब पेट में रहता है तो वो क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। वो तो जन्म लेने के बाद उसको हम बच्चा बोलते हैं। यानी कि भ्रूण आपके समझ में आया है, कोई भी बच्चा हो या फिर फल हो वो बनने से पहले वो भ्रूण होता है। क्या होता है? भ्रूण। तो भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी हैं। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है ये है वंशागति की इकाई। वंशागति का मतलब है, जैसे देखिए आप देखे होंगे किसी बाप का गुण उसके बेटे के अंदर आ जाता है, तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि गुणसूत्र के आधार पर नहीं होगा। दूसरा जीन और ये सब नहीं है, और लास्ट वाला केवल होगा, केवल जीन होता है। क्योंकि जीन ही एक ऐसा चीज है जो वंशागति, मतलब वंशागति का मतलब होता है कि ये पारिवारिक में जो फैलता है इसी को बोलते हैं वंशागति। यानी कि जो लड़का पैदा होता है उसमें कुछ गुण मिल जाए उसी को बोलेंगे वंशागति। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के द्वारा उत्पन्न होता है? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें यह बताना है आखिर वह रोग जो विषाणुओं के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? विषाणु के द्वारा। तो विषाणु के द्वारा जो इसमें फैलता है वो टीबी फैलती है। क्योंकि अगर टीबी किसी के हुआ रहे, आप भी उसके पास बैठिए खांसे उसेगा तो आपके अंदर भी टीबी होने के चांसेस होंगे, यानी कि विषाणुओं द्वारा वो रोग फैल जाता है। और यहाँ पर घा वाला देखें तो परिस्थिति तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक है, यानी कि परिस्थिति तंत्र से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन रहेगा ये रहेगा आर मिश्रा। और बायोलॉजी में आपको 4 क्वेश्चन आते हैं विकल्प के, जो कि आपने 4 क्वेश्चन देखा, ये आप तैयार कर लीजिएगा और 100% है कि इस बार यही चारों ऑप्शन आएंगे। तो परिस्थिति तंत्र से संबंधित भारतीय विज्ञान है। ये आपके हो गए विकल्प के कुछ क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करें, यहाँ पर देखिए अब हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, अति लघुत्तरी के। तो अति लघुत्तरी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे क्या बोल रहा है पहला, उस एंजाइम का नाम लिखिए। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु, ध्यान देना क्या है, जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ता है। और ध्यान दीजिएगा डीएनए और आरएनए से संबंधित हर बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो क्या रहेगा? प्रतिबंधन पूछा है ना, कौन सा मतलब एंजाइम का नाम बताओ जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ दे। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए दूसरा जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फाइलेरिया रोग के कारक एवं वाहक के जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। कारक बताना है और वाहक बताना है। तो कारक में आप लिखिएगा वुचेरिया, वुचेरिया, बैक्रोफ्राक्टाई, और दूसरा क्या है क्यूलैक्स मच्छर, ये मच्छर के द्वारा वाहक होता है। और हम तीसरे की बात करें तो तीसरा यानी कि गा वाला ये बोला है 4 घातांकी वृद्धि का समीकरण बताइए। 4 घातांकी का यानी कि 4 घातांकी वृद्धि का समीकरण क्या होगा? तो समीकरण होगा एन टी बराबर, एन टी साइड नीचे है, और एन जीरो ई की पावर में आई टी, ई की पावर में आई टी। जहां पर आप सबके बारे में लिख देना, एन टी क्या है? टी समय बाद जनसंख्या घनत्व है। एन जीरो क्या है? समय शून्य पर जनसंख्या घनत्व है। आर क्या है? प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर हो गया। ई जो है प्राकृतिक लघुगणक का आधार है, जिसकी वैल्यू बात करें तो 2.71828 होता है। और दोहरा निषेचन क्या है? दोहरा निषेचन को परिभाषित कीजिए। और निषेचन देखिए, निषेचन तो आपको पता है, निषेचन से भी संबंधित परिभाषाएं बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। निषेचन का मतलब होता है पराग कण अंडाणु से तक जब मिल जाते हैं तो आपस में जब पराग कण जो है और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तभी निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो ध्यान देना निषेचन से आएगा तो आप आसानी से निषेचन को भी लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए दोहरा निषेचन को परिभाषित करना है, आवृतबीजी पौधों, आवृतबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिशल को सम्मिलित रूप से
द्विनिषेचन कहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग यहाँ देख रहे हैं जो 5वां नंबर है, ये बोला है परजीवी जंतु क्या है। परजीवी जंतु का मतलब होता है ऐसे जंतु जिनके डीएनए में जानबूझकर प्रायोगिक तरीके से बाह्य जीन समावेशित होता है। परजीवी का मतलब होता है कोई ऐसा जीव जंतु हो जिसमें डीएनए को जानबूझकर डाला जाए और उसके जीन के तरीके को बदल दिया जाए और वह अपने लक्षणों के साथ उस जीन के लक्षणों को भी प्रदर्शित करता है। जैसे कोई परजीवी मान लीजिए, आप देख लीजिए, जैसे आपके यहाँ जो खेती होती है उसमें सुई लगाकर जो है उसके आकार को बढ़ा देते हैं, यानी कि उसके डीएनए को जानबूझकर अपने तरीके से बदल देना जीन यानी कि परजीवी जंतु कहलाता है। और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज के इस वीडियो में जितने भी आपको हमने क्वेश्चन बताए हैं इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको आरएसएल मैथ पर जो है केवल मैथ के ही वीडियो मिलेंगे, अगर आपको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स के क्वेश्चन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी हो सकेगा तो लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप दूसरे चैनल पर जाकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पा जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।